चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि जो रेफरेंस वेबसाइट था, उस रेफरेंस वेबसाइट पे से कंटेंट जो हम बना रहे थे, उसमें एक सेक्शन हम बना के कंप्लीट किए थे और उसके आगे बोले थे कि अगले क्लास में हम बताएंगे। तो आज के क्लास में हम अगले सेक्शन के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर में ये सेक्शन बनेगा कैसे और इसमें क्या नया ऑप्शन हम सीखने वाले हैं। हर सेक्शन को जब भी बनाएंगे तो वहाँ पे कुछ नया ऑप्शन सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि बस उसको बनाएंगे। हर बार कुछ नया आपको सीखने के लिए मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हर बार कुछ ना कुछ उसमें नया ऐड होते रहेगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। वरना अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे यानी आप वेबसाइट बनाना स्किप कर जाएंगे, क्योंकि आपको वेबसाइट बनाने अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि हर बार हम कुछ ना कुछ नया ऑप्शन बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप कोर्स को हमारे ज्वाइन कर लिए हैं, तो जितने भी इसमें यूज आने वाले प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स हैं, वो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, तो 299 रुपए का कोर्स है, जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आपको ये थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे, जो अगर आप परचेज करेंगे तो 10,000 से ज्यादा का वैल्यू का होगा। बट आपको अगर सिर्फ 299 रुपए में चाहिए तो कोर्स को जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारा चीज मिल जाएगा। और जो ज्वाइन कर लिया है उसको किसी भी प्रकार से कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो सारे चीज उनको मिल जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो हम अपना डोमेन खोले हैं wpclassonline.in। यहाँ पे देखिए कि एक सेक्शन बना दिए हैं, ये हमारा है रेफरेंस वेबसाइट। अगर हेडर की बात छोड़ दें तो रेफरेंस वेबसाइट पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इतना हम बना दिए थे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब स्क्रॉल करके आ रहे हैं नीचे तो देखिएगा कि ये सेक्शन एक दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है कि 3 अलग-अलग कॉलम्स हैं और इस कॉलम्स में कुछ कंटेंट लिखा गया है। तो यही आज के क्लास में हम बताने वाले हैं कि आखिर में ये 3 कॉलम का सेक्शन या 4 कॉलम का सेक्शन कैसे बनेगा और उसके अंदर आप कंटेंट कैसे लिखेंगे। किसी भी चीज को बनाने से पहले एनालाइज करना पड़ता है कि आखिर में वहां पे जो चीजें हैं वो क्या लिखी हुई हैं और कैसे वो बना हुआ है। अगर आप रेफरेंस वेबसाइट पे का कंटेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप खुद से बना रहे हैं तो खुद से सोचना पड़ेगा क्या लिखना है, क्या करना है। लेकिन अगर आप किसी रेफरेंस वेबसाइट का यूज कर रहे हैं तो समझना पड़ेगा कि आखिर में वहां पे क्या यूज हुआ है और आपको क्या यूज करना है, जिससे एज इट इज यानी वैसा ही बन जाए। तो पहले समझते हैं कि यहाँ पे यूज क्या हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि आपका ये पूरा एक सेक्शन है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक सेक्शन है। ये आपको जब वीडियो एडिट होगा तो ये आपको दिखाई देगा एक स्क्वायर बॉक्स में। तो ये पूरा एक सेक्शन है जिसमें 1, 2 और 3 कॉलम्स हैं। अब ये तीनों कॉलम में देखिएगा कि अंदर जो है वो व्हाइट कलर फिल है और बाहर जो कलर दिखाई दे रहा है, एक तरीके से पेज का कलर आप बोलेंगे, वो व्हाइट से थोड़ा अलग है, यानी व्हाइट से थोड़ा डिम दिखाई दे रहा है, यानी ऑफ व्हाइट कलर है। लेकिन जो कॉलम के अंदर कलर है वो व्हाइट कलर है और कॉलम के चारों साइड में थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट एक तरीके से लगा हुआ है, शैडो टाइप का निकला हुआ ब्लैक कलर का। और जब हम पॉइंटर लेके जा रहे हैं उस कॉलम पे तो थोड़ा और डार्क हो जा रहा है, वो जो पीछे ब्लर या फिर शैडो आप बोल लीजिए। तो आपको पता है कि जब हम पॉइंटर इसके बाहर रखते हैं तो ये नॉर्मल इफेक्ट बोला जाता है, लेकिन जब पॉइंटर उस पे लेके आते हैं तो होवर इफेक्ट बोला जाता है। तो नॉर्मल इफेक्ट में थोड़ा कम आपका शैडो लगा है, बट होवर इफेक्ट में थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। और यही सेम चीज इन दोनों कॉलम पे भी आपका दिखाई दे रहा है। यानी आप समझे कि एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर 3 कॉलम है, हर कॉलम में कुछ कंटेंट लिखा गया है। यहाँ पे जो कंटेंट आपको दिख रहा होगा सब में एक ही चीज है लिखा हुआ, मतलब इमेजेस एक ही अलग अलग हैं, बट तीनों कॉलम एक ही जैसा बना हुआ है, ये कहने का मतलब है। और सब में एक ही प्रकार का इफेक्ट लगा हुआ है। तो इस वाले क्लास में हम क्या करेंगे, एक सेक्शन लेंगे, उसमें 3 कॉलम्स लेंगे और 3 कॉलम का यूज करके इसको बनाने का कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कैसे होगा। तो चलिए चलते हैं अपने बैकएंड पैनल में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन कर लिए हैं। यहां से आपको आना है पेजेस पे और ऑल पेजेस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो जो भी पेजेस बने हुए होंगे वो दिखाई देंगे। अब आपको दिख रहा है कि होम पेज पे हम एलिमेंटोर का यूज कर दिए हैं, तो यहाँ पे एलिमेंटोर भी दिखा रहा है और एडिट विथ एलिमेंटोर का भी ऑप्शन आ रहा है। तो एडिट विथ एलिमेंटोर कर दीजिए। लेकिन उसके अलावा एक और ऑप्शन पता है कि आप जब लॉगिन कर लेते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, तो जब अपना मेन डोमेन खोलते हैं तो वहां पे भी एडिट विथ एलिमेंटोर होता है। लेकिन ये तब होगा जिस पेज पे आप
एलिमेंटोर का यूज कर दिए होंगे। जैसे यहाँ पे होम पे किए तो दिख रहा है, बट अबाउट अस पे दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ये तरीका आपको रिवाइज हम एक बार कराने के लिए बता दिए। तो यहाँ से हम अपना एलिमेंटोर जैसे ही खोले हैं तो ये लोड हो रहा है और ये लोड हो गया। एक चीज थोड़ा सा बता दें कि यहाँ पे जो कोट के स्पेलिंग लिखा हुआ है ये गलत टाइप हो गया था, आगे पीछे वो लेटर टाइप हो जाता है, जिस वजह से, क्योंकि आप देखेंगे जो रेफरेंस वेबसाइट में कोट का स्पेलिंग है वो QUOT होता है और हकीकत में यही सही भी स्पेलिंग है। तो यहाँ पे आते हैं और इस विजिट के एडिट पे क्लिक करते हैं और कोट का स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, QUOT कर देते हैं, ठीक है। और एक बार अपडेट कर दिए, जैसे ही अपडेट करेंगे तो ये पेज अपडेट होगा और यहाँ पे भी हम अपडेट करते हैं F5 से तो देखिएगा चेंज होता है। ये नॉर्मल में ऑरेंज दिख रहा है, होवर में पिंक दिख रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे ये सेक्शन तो मेरा कंप्लीट है, एक बार थोड़ा दिखा दे रहे हैं। ये पूरा एक सेक्शन है जिसमें 2 कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, और जिसमें अलग अलग छोटे छोटे विजिट्स है। जैसे एक ये हेडिंग विजिट है, ये भी हेडिंग विजिट है, ये टेक्स्ट एडिटर है, ये बटन है और ये इमेज है और ये भी एक इमेज है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आप प्रॉपर देखे होंगे सारी चीजें तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। और कोई दिक्कत है तो सवाल पूछ लीजिए, हमसे नहीं पूछेंगे तो कोई बाहर का आने वाला आएगा क्या आपको बताने, से पूछना पड़ेगा। तो बिल्कुल पूछ लीजिए, बताया जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक अलग सेक्शन लेते हैं। अलग अलग सेक्शन में लेके काम करने से फायदा ये होता है कि कंट्रोल आपके हाथ में होता है, आप बहुत चीजें सेटिंग अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार प्लस पे क्लिक करेंगे सेक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 सेक्शन वाला हमको एक दिखाई दे रहा है, 3 कॉलम वाला एक सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो हम इसी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक किए तो देखिए कि एक सेक्शन आया जिसमें 3 कॉलम ऑटोमेटिक है। अब थोड़ा दिखा देते हैं कि कैसे पता चल रहा है। तो ये एक सेक्शन दिख रहा है जिसमें पहला कॉलम है, उसके बाद दूसरा कॉलम है और उसके बाद तीसरा कॉलम है। क्योंकि ये जो ब्लैक दिख रहा है ये कॉलम दर्शा रहा है और ये जो ऑरेंज दिख रहा है ये सेक्शन दर्शा रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉलम का कंटेंट रेडी करेंगे और उसके बाद बाकी 2 कॉलम का कंटेंट रेडी करेंगे। अब ये क्यों बोल रहे हैं वो समझिए। चलते हैं रेफरेंस वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए, अगर आप ये सोचेंगे कि एक बार ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे और उसके बाद फिर ये करेंगे, तो ऐसे समय आपको ज्यादा लगेगा और एक वेबसाइट बनाने में आपको बहुत समय लग सकता है। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं ऐसा करने के लिए, क्योंकि आप तीनों देखिएगा ना एक ही प्रकार का बना हुआ है, तीनों में फर्क नहीं है, बस कंटेंट में थोड़ा सा चेंज है। एक बना लीजिए और उसी का डुप्लीकेट कर लीजिए। तो जैसे डुप्लीकेट करेंगे तो क्या होगा जी, और हमारे बन जाएंगे और उसके बाद चेंजेस कर लीजिए। ये काफी आसान तरीका होगा आपको बनाने के लिए। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा और प्रॉपर तरीके से देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे 3 हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये एक इमेज है, ये एक हेडिंग है, ये एक टेक्स्ट एडिटर है बोल सकते हैं और ये एक बटन है। अब बटन पे देखेंगे कि नॉर्मल में हमारा टेक्स्ट का कलर ऑरेंज है और जो फिल का कलर है वो व्हाइट है। और जब हम होवर कर रहे हैं माउस को तो जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट हो जा रहा है और फिल का कलर जो है वो ऑरेंज हो जा रहा है। तो चलिए समझते हैं ये कैसे होगा। उसके अलावा कॉलम के अंदर जो कलर फिल है वो व्हाइट कलर फिल है और कॉलम के बाहर एक चारों बगल से शैडो लगा हुआ है, नॉर्मल पे भी और होवर पे भी। और ये तो पेज का कलर आपको ऑफ व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है। अब ये सारी बातों को एक एक करके समझाते हैं। चलिए यहाँ पे आए। सबसे पहले हम यहाँ 9 डॉट्स पे क्लिक करते हैं। अभी तो एडिट कॉलम खुला है क्योंकि हमारा ये कॉलम सेलेक्ट है, लेकिन अगर जैसे ही सेक्शन सेलेक्ट किए तो एडिट सेक्शन खुला। तो अभी नहीं हमको सेक्शन में कोई फॉर्मेटिंग और सेटिंग करना, नहीं कॉलम में। अभी कॉलम के अंदर विजिट्स का यूज करके कंटेंट को रखना है। तो 9 डॉट्स पे क्लिक किए। सबसे पहले हम एक इमेज विजिट लेके और पहले कॉलम में ड्रैग किए। फिर उसके बाद 9 डॉट्स पे क्लिक किए। फिर एक हेडिंग विजिट लेके इमेज विजिट के जस्ट नीचे ड्रैग किए। दोबारा फिर 9 डॉट्स पे आते हैं, हेडिंग विजिट लेके फिर दोबारा एक बार ड्रैग कर देते हैं। उसके बाद एक बार देखते हैं, ये एक हेडिंग विजिट है, ये हेडिंग विजिट नहीं, ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जो दोबारा हेडिंग विजिट ले लिए हैं इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, इस पेंसिल पे राइट क्लिक करके और यहाँ से सबसे नीचे डिलीट देगा, डिलीट कर देगा, डिलीट हो गया। अब टेक्स्ट एडिटर लाएंगे और हेडिंग विजिट के नीचे रख देंगे। उसके बाद फिर से जाएंगे 9 डॉट्स पे और यहाँ से बटन विजिट लेंगे और लाके ड्रैग कर देंगे। यानी वो सारे विजिट्स इंसर्ट हो गए हैं जिसका यूज करके हम सेम टू सेम ऐसा एक कॉलम बनाएंगे। लेकिन अब इसके अंदर हमको कंटेंट रखना है। जैसे ही कंटेंट रख के कुछ सेटिंग करेंगे तो एज इट इज ऐसा बन जाएगा। अब देखिए सबसे पहले ये इमेज जो है वो इंसर्ट किया गया है।
अब आपको इमेज डाउनलोड करने का ऑप्शन बता दिए हैं, आप उस पर राइट क्लिक करिएगा और सेव इमेजेस करिएगा। आपसे पूछेगा इमेज कहाँ सेव करना है, लोकेशन लीजिए और सेव कर दीजिए और नाम जो डालना है वो डाल लीजिए। लेकिन जब आप वेबसाइट डेवलप करेंगे तो खुद से इमेज आपको बनाने का आवश्यकता पड़ेगा, लेकिन रेफरेंस वेबसाइट है तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि वहां से डाउनलोड करें। हम सारे इमेजेस को पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो हम डाउनलोड नहीं करेंगे, सीधे उसको इंसर्ट कर देंगे गैलरी में। तो चलिए ये वाला इमेज में देखिएगा कि यहाँ पे एक साइन बना हुआ है और यहाँ पे एक बोर्ड बना हुआ है। तो आते हैं और आने के बाद हम सबसे पहले इमेज वाले एडिट पे क्लिक करते हैं, यानी इमेज विजिट के एडिट पे क्लिक करते हैं क्योंकि वो इसका सेटिंग खोलना है। तो जैसे ही एडिट पे क्लिक किए तो यहाँ पे कंटेंट, स्टाइल और एडवांस 3 टैब दिखाई देता है कोई भी विजिट में, ये आपको पता है। अब ये स्टाइल और एडवांस रहता है, पहला हो सकता है, चेंज हो सकता है कभी कभी। अब यहाँ से इमेज के एरो पे क्लिक करेंगे तो इसका सेटिंग छुप गया, जैसे इस पे क्लिक किए तो इसका सेटिंग ओपन हो गया। अब यहाँ से चूज इमेज पे जाते हैं। अब मीडिया लाइब्रेरी में 2 ही इमेज यहाँ पे है। अब ये मीडिया लाइब्रेरी क्या होता है, अपलोड फाइल्स क्या होते हैं और इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल क्या होता है, ये भी हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, मीडिया लाइब्रेरी में वो सारे फाइल्स दिखाई देते हैं जो आप इंसर्ट कर दिए होते हैं। वो कहाँ दिखाई देता है, मीडिया लाइब्रेरी में। हो सकता है उसका उपयोग आपके वेबसाइट पे हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, बट अगर आप सिर्फ क्या किए, अपलोड कर दिए हैं अपने वेबसाइट पे, तो आपके होस्टिंग में वो स्पेस कंज्यूम कर लिया है। आप उसका यूज कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए होली। अब होली में कोई ऑफर आया जिसके लिए आप कोई फोटो बना के और आप अपने वेबसाइट पे डाल दिए, और होली खत्म होने के बाद आप उस फोटो को अपने वेबसाइट पे से हटा दिए। तो मीडिया लाइब्रेरी से नहीं हटाएंगे, वेबसाइट पे से हटाएंगे, लेकिन मीडिया लाइब्रेरी में तो वो पड़ा हुआ है। तो जो भी कंटेंट अपलोडेड होता है वो मीडिया लाइब्रेरी में दिखाई देता है, लेकिन अपलोड करना है तो उसके लिए अपलोड फाइल्स पे जाना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपको मीडिया लाइब्रेरी में ये दोनों दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि इसका यूज एक बार कर दिए हैं लेकिन दोबारा दूसरे जगह करना है, तो क्या दोबारा आपको अपलोड फाइल्स में जाके अपलोड करना होगा? तो बिल्कुल नहीं। मीडिया लाइब्रेरी में अपलोडेड है, आप उस पर क्लिक करिएगा तो सेलेक्ट हो जाएगा, जो क्लिक करिएगा वो सेलेक्ट होगा। दो एक साथ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ, एक मिनट यहां से ड्रैग कर लीजिए ऐसे, एक मिनट ये सेलेक्ट है और हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ, यहाँ पे मेरा लग रहा है बटन काम नहीं कर रहा है क्या, एक बार हम आपको बता देते हैं कि ये दोनों मल्टीपल सिलेक्शन भी जो है वो हो जाता है और उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, कुछ सेटिंग पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे आगे बताएंगे, कुछ जो कराउजल्स होते हैं या फिर कुछ लोग किरोसेल बोलते हैं, वहां पे मल्टीपल इमेज लगाना होता है तो वहां पे सेलेक्ट हो जाता है। तो सेटिंग पे भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार का विजिट्स लिए हैं उसके अनुसार होता है। तो मेरे विजिट में मल्टीपल इमेज अभी सपोर्टेबल नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है, तो इस पे ज्यादा चिंता नहीं करेंगे। कीबोर्ड सही है, ऐसा कोई नहीं है कि कीबोर्ड सही नहीं है, सब कुछ सही है। तो यहाँ पे आप क्या समझे कि मीडिया लाइब्रेरी से आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं, बट अपलोड करना है तो कहाँ जाएंगे, अपलोड फाइल्स पे। तो फिलहाल हमारे पास तो है नहीं, तो हम इस पे क्लिक करके एक बार माइनस करके डीसेलेक्ट कर दिया। हम आते हैं अपलोड फाइल्स पे और यहाँ पे सेलेक्ट फाइल्स पे आते हैं। वो फोल्डर हमारा बाय डिफॉल्ट खुला है जहां पे हम इमेज डाउनलोड करके रखे हैं। अब यहाँ से चलते हैं नीचे और हमारा जो इमेज वो वाला है, वो शायद ये वाला इमेज है। एक बार हम क्लिक करके दोबारा एक बार रेफरेंस वेबसाइट पे आके देखते हैं। अभी तो ओपन नहीं होगा, यही वाला है। हम इसको क्लिक किए और यहाँ से ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन किए तो देखिए आ गया, यहाँ पे साइन का टिक है ना, यहाँ पे भी साइन का टिक है। बिल्कुल ये दो इमेज को भी कर ही लेते हैं। एक ये देखिएगा गोल वाला है और एक चार्ट वाला है, तो इनको भी हम साथ ही में अपलोड कर लेते हैं। अपलोड फाइल्स में गए, सेलेक्ट पे आए, आने के बाद यहाँ से हम नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं। पहला ये वाला है और दूसरा ये वाला, इन दोनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके ओपन कर लिए। तो देखिए अपलोड यहाँ पे सारे हो गए, 3 अभी किए, 2 पहले का। अब यहाँ पे लगाना कौन सा है, सबसे पहले वाले कॉलम पे, तो ये वाला लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लिए। अब जैसे ही इसको सेलेक्ट किए और वहां से क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, मतलब यहाँ से पिक कर लिए और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। जैसे ही सेलेक्ट किए तो देखिए ये लग गया। अब ये तो हमारा लग गया। लगने के बाद अब हेडिंग को क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से, यहाँ पे आते हैं, हेडिंग विजिट का एडिट खोलते हैं और यहाँ पे टाइटल में आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। ये भी पेस्ट हो गया। उसके बाद जो नीचे हमारा टेक्स्ट एडिटर में लिखा गया है उसको भी कॉपी करते हैं, यहाँ पे आए और टेक्स्ट एडिटर का हम एडिट किए। अब आपको पता है कि यहाँ पे विजुअल और टेक्स्ट दो चीज दिखाई देते हैं। ये कंटेंट के अंदर सारा चीज चल रहा है, स्टाइलिंग और एडवांस सेटिंग नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में आपको विजुअल और टेक्स्ट दो चीज देता है, तो आपको बताए थे कि विजुअल में पेस्ट नहीं करना है, आप टेक्स्ट पे क्लिक करके तब इसको सेलेक्ट करके और कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। तो ये भी हमारा पेस्ट हो गया।
बटन में लिखा हुआ है लर्न मोर, तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, हम क्लिक किए एडिट पे और यहाँ पे क्लिक हियर की जगह लिख देते हैं लर्न मोर, लर्न मोर। यानी सारा कंटेंट तो हम कर लिए, अब हमको फॉर्मेटिंग करना है। तो चलिए फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहला दिख रहा है कि इमेज का साइज यहाँ पे थोड़ा छोटा है, तो इमेज का साइज अगर छोटा है तो हम भी इसको छोटा करेंगे। कैसे? तो इमेज विजेट को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे इमेज रेजुलेशन, जो कंटेंट के अंदर और इमेज के अंदर दिखाई देता है रेजुलेशन, ये हमारा क्या करते हैं, अगर हम इसको मीडियम करते हैं तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, अभी और छोटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कस्टम पे आते हैं और इसको मान लीजिए हम 250 पिक्सल करके और हम यहाँ से अप्लाई पे क्लिक, तो ये काफी छोटा और भी छोटा चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं 200 करके और इंटर करेंगे, तो ये 200 पिक्सल में फिक्स होगा। ये सही लग रहा है कि ऑलमोस्ट सही है। तो 200 पिक्सल इसका विड्थ डाल दिए, उसके अकॉर्डिंग हाइट ये डिफॉल्ट खुद से सेट कर लिया और यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद देखिएगा ये जो लिखा हुआ है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ये आपका देखिएगा कि लेफ्ट अलाइनमेंट नहीं है, सेंटर अलाइनमेंट है और कलर ब्लैक है। अब कुछ और भी चीजें आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमको दिखाई दे रहा है कि ये कलर ब्लैक कलर लगा हुआ है, अब एग्जैक्ट कलर अगर हमको मिल जाए तो काफी आसान होगा यहाँ पे फिल करने में। इसमें वैसे तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि कौन सा कलर है, लेकिन एग्जैक्ट कलर मिल जाए तो काफी आसान होगा। तो ये देखिए कैसे मिलेगा। पहले तो आप मोजिला फायरफॉक्स का ही यूज करेंगे। अब फायरफॉक्स में आप क्या करिए कि राइट क्लिक करिए और इंस्पेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद नीचे आपका देखिएगा एक अलग सा ऐसा सेक्शन खुलेगा। यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है कलर पिकर, आप कलर पिकर पे क्लिक करिए। अब देखिए कि एक वहां पे कलर पिकर का आ गया है, लेकिन पॉइंटर यहाँ पे है। अब जहां पे पॉइंटर ले जाएंगे वहां पे जूम होगा और देखिएगा कि वहां पे सबका कलर कोड दिख रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो इसका कलर कोड दिख रहा है 35363। तो जहां का भी कलर आपको उठाना है आप क्या करिए, आइए और वहां पे क्लिक करिए। जैसे हम यहाँ पे आके और एक बार क्लिक किए तो कलर कॉपी होगा। अब यहाँ पे आ गए, आने के बाद हम क्या करते हैं कि इस विजिट का एडिट सेक्शन खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम आते हैं स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक हेडिंग विजिट है, सेंटर एलिमेंट करना है, तो स्टाइल में आके और इसको हम सेंटर एलिमेंट करते हैं। टेक्स्ट कलर का कलर लेते हैं और यहाँ पे ये सेलेक्टेड है ना कलर कोड, कंट्रोल वी कर दिए तो देखिए वो पेस्ट हो गया। यानी अब कहीं का भी कलर आपको चाहिए तो चिंता नहीं करना है कौन सा कलर है कौन सा नहीं है, आप कलर को वहां से कॉपी करिए और लाके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। काफी आसान है। फिर हम इस पे एक बार क्लिक कर लेंगे, ये हो गया। तो ऑलमोस्ट मेरा देखिएगा कि ये भी क्या हो गया, बन गया। लेकिन ये थोड़ा पतला है और यहाँ पे ये चीजें मोटा दिखाई दे रहा है। तो आपको पता है कि ये टाइपोग्राफी में मिलता है, तो टाइपोग्राफी में आते हैं और वेट को हम कर देते हैं 500। तो देखिएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट सही हो गया है। लेकिन एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये सारा का सारा कैपिटल में है और हमारा जो दिखाई दे रहा है वो स्मॉल में दिख रहा है। अब आपको पता है कि ये आपको मिलता है कहाँ पे, ट्रांसफॉर्म में। जैसे ही हम इसको करेंगे क्या, अपर केस, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और देखिए अब एज इट इज दिख रहा है, लेकिन टेक्स्ट साइज थोड़ा सा छोटा है, ये बड़ा है और रेफरेंस वेबसाइट पे छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको स्लाइडर से हम ड्रैग मतलब बड़ा करेंगे। अब ये 25 पे लगभग सही दिख रहा है, तो हम इसको 25 रहने देते हैं। ठीक है, ये 25 कर देते हैं, 25 पे देखिए सही दिखाई दे रहा है। अब ये भी हमारा सेट हो गया। अब इसमें कोई भी चीजें चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं। अब इसका करने के बाद हम एक बार क्या करते हैं, टाइपोग्राफी के एरो पे फिर से क्लिक करके अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर मान लो कि इंटरनेट चला गया तो मेरा सारा वेबसाइट बनाना जो भी बनाए थे वो चला जाएगा। अब एक बार आते हैं हम अपने मेन डोमेन पे, F5 से रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे नीचे जो है वो चीज बना है। लेकिन अभी बोलिएगा सर ये तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा, थोड़ा सेटिंग कर। अब आते हैं यहाँ पे दूसरा की रेफरेंस वेबसाइट पे, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। ये जो दिख रहा है ये भी सेंटर एलिमेंट है, जो टेक्स्ट एडिटर है। फॉन्ट थोड़ा पतला है और कलर यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए हम इस विजिट के, जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है, उस विजिट के एडिट पे क्लिक करते हैं। करने के बाद अब आपको एक चीज बताएं कि हम सबसे पहले कहाँ आएंगे, इसको स्क्रॉल करके ऊपर लाते हैं। ये स्क्रॉल होके ऊपर आ जाए, चलिए ये ऊपर हमारा आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, आ गया। स्टाइल में आते हैं, सबसे पहले सेंटर एलिमेंट किए। सेंटर एलिमेंट करने के बाद ये देखिए थोड़ा सा पतला दिख रहा है, तो हम आते हैं कहाँ, टाइपोग्राफी में, और इसका वेट 300 कर देते हैं। तो ये देखिए ऑलमोस्ट लग रहा है कि सेम दिखाई दे रहा है, चलो सेम दिख रहा है। तो ये हम टाइपोग्राफी से ये भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लर्न मोर बटन वाले पे आते हैं। अब लर्न मोर बटन पे क्या है वो देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहले तो बटन सेंटर में अलाइन है,
नॉर्मल में क्या है कि जो फिल है बटन का वो हमारा व्हाइट है और जो टेक्स्ट है वो ऑरेंज है, और होवर में टेक्स्ट व्हाइट है और फिल जो है वो ऑरेंज है। तो चलिए इसको भी करते हैं। आगे यहाँ पे बटन का एडिट सेक्शन खोलें। खोलने के बाद सबसे पहले तो इसको अलाइनमेंट हम सेंटर कर लिए, यानी हमारा जो बटन है वो कहाँ अलाइन हो गया, सेंटर में। अलाइन होने के बाद अब आते हैं हम किस में, यहाँ से स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद जो हम टाइपोग्राफी का सेटिंग करते हैं, जैसे बटन के अंदर दिखाई दे रहा है ना टाइपोग्राफी, अब यहाँ पे जब हम एडिट कर रहे हैं तो फॉन्ट और फॉन्ट साइज ये चीज दिखाई दे रहा है। हमको क्या करना है कि इसका जो फिल का कलर है वो हटाना है और टेक्स्ट का कलर ऑरेंज रखना है। तो यहाँ पे बटन के अंदर टाइपोग्राफी में ये सब सेटिंग मिल जाएगा, और टेक्स्ट शैडो का सेटिंग यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ पे नॉर्मल इफेक्ट और होवर इफेक्ट दो चीजें दिखाई देता होगा। नॉर्मल इफेक्ट में टेक्स्ट कलर क्या रहे, बैकग्राउंड कलर क्या रहे और कलर क्या रहे वो कर सकते हैं। होवर में आपका टेक्स्ट कलर क्या रहे, बैकग्राउंड कलर क्या रहे और बॉक्स का कलर क्या रहे वो सेटिंग कर सकते हैं। तो नॉर्मल में टेक्स्ट का कलर क्या रहना चाहिए, ऑरेंज। तो लगभग हम यहाँ पे आ गए और इसको ऑरेंज कर लेते हैं। अब देखिए नॉर्मल में टेक्स्ट का कलर ऑरेंज, बैकग्राउंड कलर हमारा यहाँ पे क्लासिक में ग्रीन लगा हुआ है, तो हमको क्लासिक में क्या करना है, व्हाइट कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करके और इसको व्हाइट कर दीजिए। अब देखिएगा कि हमारा ये चीज सेट हो गया। नॉर्मल में कैसा है हमारा, तो ऑरेंज कलर का टेक्स्ट हो गया जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और हमारा फिल का कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। लेकिन एक चीज है कि इसका जो फॉन्ट, ये जो सारा का सारा हमारा लिखा हुआ है कि इसमें स्मॉल में और हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में, लेकिन रेफरेंस वेबसाइट पे सारा का सारा कैपिटल में है। तो हम आते हैं टाइपोग्राफी में, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में, और इसको कर लेते हैं अपर केस। अपर केस जैसे ही किए तो वो एज इट इज वैसा ही हो गया। अब उसके बाद होवर इफेक्ट में जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट है, तो होवर इफेक्ट में आ गया। अब टेक्स्ट का कलर क्या ले लेते हैं, व्हाइट। और जो यहाँ पे हमारा फिल बैकग्राउंड टाइप है वो क्लासिक तो लिए ही है लेकिन कलर नहीं लगा हुआ है, तो हम कलर पे आते हैं और कलर कौन सा लगा देते हैं, ऑरेंज लगा देते हैं। ये देखिए ये ऑरेंज लग गया। अब देखिए नॉर्मल में व्हाइट है, टेक्स्ट का कलर हमारा ऑरेंज है, बट होवर कर रहे हैं तो टेक्स्ट व्हाइट हो जा रहा है और फिल जो है वो ऑरेंज हो जा रहा है। देखिए काफी आसानी से आप काम को कर सकते हैं, बस आपको समझना पड़ेगा कि कैसे चीजें हैं और उसके बाद सेटिंग आपका हो जाएगा। तो ये लगा लीजिए। दूसरा देखिए कि यहाँ पे जब आ रहा है ना तो ये राउंडेड कॉर्नर टाइप का दिख रहा है। अब अगर राउंडेड कॉर्नर दिख रहा है तो आपको पता है कि राउंडेड कॉर्नर हम यहाँ ऊपर भी करके दिखाए थे, जिसको हम बोल रहे थे बॉर्डर। क्या बोल रहे थे, बॉर्डर बोल रहे थे। तो यहाँ पे हम बटन को तो सेलेक्ट किए ही हैं, स्टाइलिंग का पार्ट होता है ये बॉर्डर। स्टाइलिंग के अंदर बटन का कर रहे हैं तो बटन का खुला हुआ है, नीचे जब आप आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि बॉर्डर रेडियस में कुछ नहीं लगा है। अब चारों बगल से बॉर्डर रेडियस हमको कम करना है, तो हम यहाँ पे इसको लिंक वैल्यू टुगेदर को एक्टिव रखेंगे और इसको बढ़ाएंगे। जैसे ही बढ़ाएंगे ना तो यहाँ कुछ फर्क दिखाई नहीं देगा, जब होवर करेंगे तब दिखेगा, नॉर्मल में दिखेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो कलर हमारा पीछे है वो व्हाइट है, और बॉर्डर जब मुड़ रहा है तो व्हाइट में व्हाइट मिक्स हो जा रहा है तो नहीं दिखेगा। तो उसके लिए करिए क्या कि बॉर्डर टाइप में आप क्या कर सकते हैं कि सॉलिड ले लीजिए। अब देखो दिख रहा है। अब यहाँ से बॉर्डर रेडियस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम एक ही बार इसमें 25 डाल देते हैं, चारों में 25-25 लग गया। अब यहाँ पे बॉर्डर टाइप तो हमको चाहिए नहीं, क्योंकि बॉर्डर तो हमको लगाना है नहीं, वो तो बस देखने के लिए लगाएं। अगर आप चाहते हैं लगाना है तो सॉलिड कलर ले लीजिए, कितना बॉर्डर का विड्थ होना चाहिए वो सेट करके बॉर्डर का कलर लगा दीजिए, हालांकि आगे बताएंगे। फिलहाल नहीं लगाना था तो यहां से क्या कर दिए, नन कर देते हैं या फिर डिफॉल्ट कर देंगे तो भी हट जाएगा। अब बॉर्डर रेडियस तो सेट है, तो देखिए नॉर्मल में ऐसा है, होवर कर रहे हैं तो एकदम गोल बन रहा है प्रॉपर, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला। अब ये चीज सेट हो गया तो एक बार हम अपडेट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्शन या किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो गया तो हमारा वेबसाइट बनाने में जो मेहनत लगा वो पानी में आ जाए। अब एक बार आते हैं और F5 से रिफ्रेश करते हैं। देखिए ऑलमोस्ट हमारे रेफरेंस वेबसाइट के जैसा बन चुका है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखिए काम कर रहा है, मेरा नॉर्मल और होवर भी काम कर रहा है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि जब हम इस लर्न मोर पे राइट क्लिक करके और यहाँ से हम लिंक, ओपन लिंक इन न्यू टैप कर रहे हैं, तो कोई हमारा क्या हो रहा है, नया एक लिंक डाला हुआ है। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ना कोई लिंक डाला हुआ है, जब क्लिक किया जा रहा है तो कोई दूसरे पेज का या फिर कहीं का लिंक डाला हुआ है, वहां पे चला जा रहा है। तो आप भी ना अपना बटन के अंदर लिंक डाल सकते हैं। कैसे, तो बटन विजिट पे क्लिक करिए, उसके बाद आप कंटेंट में आइए। कंटेंट के अंदर यहाँ पे देखिए लिंक दिखाई दे रहा है ना। अगर कोई लिंक नहीं लगाना होता है तो वहां पे हैज रखते हैं, लेकिन अगर लिंक लगाना है तो आप कोई भी लिंक डाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे अपना खोलते हैं प्लेटफॉर्म एएस गुरुकुल।
अब यहाँ से हम आ जाते हैं कोर्सेज में। अब यहाँ से यहाँ पे दिख रहा है ना वर्डप्रेस वाला। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी को भी हमारे इस कोर्स पे आना है, यानी कोर्सेज वाले सेक्शन पे आना है, तो हम क्या करेंगे कि इसका लिंक डाल देंगे। अब कैसे? तो ये हमारा लिंक है, कंट्रोल सी से कॉपी किए, यहाँ पे हम आ गए लर्न मोर के अंदर, और यहाँ पे लिंक को हैज क्या करते हैं, हटा के और कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं और अपडेट कर देते हैं। अब इससे क्या फायदा है कि जब हम इसको एक बार रिफ्रेश कर दिए अपने डोमेन वाले पेज को और आके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि हमारे इस वाले पेज पे वो आ जा रहा है। तो बटन पे कोई लिंक भी आप लगाना हुआ तो लगा सकते हैं, काफी आसान है। पीछे आ जाते हैं। अब ये देखो एक लिंक भी लगा दिए, कोई क्लिक करेगा तो मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, ये फायदा है। और वहां से आके आप समझेंगे कि हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं, एक एक चीज एक्सप्लेन करके, तो आप हमारे कोर्सेज को परचेज करेंगे, जिससे आपका नॉलेज इनहेंस होगा एक तरीके से। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया। बट अब आप बोलेंगे कि सर वो तो बात सही है, लेकिन यहाँ पे ये जो चीज हो रहा है वो तो थोड़ा बनाइए कि ये व्हाइट दिख रहा है और इधर थोड़ा सा ऑफ व्हाइट दिख रहा है। तो ये चीज चलो हम आपको समझाते हैं। देखो क्या है ना, यहाँ पे जब भी आप कोई पेज खोलते हैं तो हर पेज का ना एक पीछे पेज का कलर होता है, वो कलर बाय डिफॉल्ट व्हाइट है यहाँ पे थीम के अनुसार। तो पहले आपको क्या करना है कि ये पेज का कलर ऑफ व्हाइट है तो पेज का कलर चेंज करिए, क्योंकि यहाँ पे कॉलम के अंदर एकदम व्हाइट कलर लगा है बट पेज का कलर ऑफ व्हाइट है, तो आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा अलग है। तो पेज का कलर चेंज करना पड़ेगा। कौन से पेज का? तो ये जो होम पेज है उसका। तो कैसे चेंज होगा? तो देखिए आगे अपने यहाँ पे, अब ये जो भी हम काम कर रहे हैं ये होम पेज पे तो कर रहे हैं ना, तो होम पेज पे हम ये अलग अलग सेक्शन और विजिट्स लेके काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमको सेक्शन का कलर नहीं चेंज करना है, कॉलम का कलर नहीं चेंज करना है, विजिट का कलर नहीं चेंज करना है। हमको जो चेंज करना है वो क्या करना है, तो हमारे पेज का कलर। अब पेज का कलर कैसे चेंज होगा वो समझते हैं। पेज का कलर चेंज करने के लिए आप जिस भी पेज पे काम करेंगे ना, वहां पे नीचे एक यहाँ सेटिंग दिखाई देगा, आप सेटिंग पे क्लिक करिए। जैसे सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो पेज का सेटिंग खुल जाता है। अब कलर को चेंज करना स्टाइलिंग का पार्ट होता है, तो स्टाइलिंग पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको, एक मिनट, यहाँ सेटिंग पे आ गए। सेटिंग पे आने के बाद हम आते हैं कहाँ, स्टाइल पे। अब पेज का सेटिंग में स्टाइल पे आते हैं तो बैकग्राउंड टाइप है ना, इसके क्लासिक पे क्लिक करिए और यहाँ पे कलर लगाइए। तो अगर हमको सेम कलर मिल जाए तो आसानी होगा। राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट करिए, यहाँ से कलर पिक कर लीजिए और यहाँ पे आके इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे कलर कॉपी, यहाँ पे आइए और यहाँ से कलर पे क्लिक करिए और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कलर वो सेलेक्ट हो गया है और अपडेट करते हैं। जैसे ही हम अपडेट करके और अपने मेन डोमेन पे आके एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं चेंजेस हुआ है क्या। थोड़ा सा आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए हम बता दें, आप यहाँ क्लिक करिए और पहले आपको दिखाते हैं। कोई भी कलर लगाइएगा तो दिखाई दे रहा है ना, जो कलर आप लगाना चाहते हैं लगा के चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये खूब बढ़िया लग जा रहा है। अब हम जब कलर लगा रहे हैं ना तो वो नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, ये जो शैडो वाला थोड़ा कलर है ना वो कलर लेते हैं, यहाँ से लिए और ये वाला कलर हम थोड़ा लेते हैं जिसमें थोड़ा सा फर्क दिखे, ये ले लिए और यहाँ पे आते हैं, क्लिक किए, यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट। अब देखिएगा थोड़ा सा ये हमारा बना हुआ है क्या, ऑफ व्हाइट कलर। और ऑफ व्हाइट कलर आपको लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो इसको अपने अकॉर्डिंग आप घटा बढ़ा के कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम इसको कम करते हैं, इधर पैकेज टाइप में करते हैं, चलो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, ये सही है। अब यहाँ पे हम आके क्या कर देते हैं, अपडेट। जैसे ही अपडेट किए अब आप आइए इधर और F5 से रिफ्रेश करिए, देखिएगा थोड़ा सा चेंजेस आपको दिख रहा है। अभी थोड़ा सा और भी चेंजेस दिखेगा, देखिए कैसे। अब कॉलम का कलर चेंज करना है तो चलिए हम बताते हैं कॉलम का कलर कैसे चेंज किया जाएगा। देखिए आपको कॉलम का कलर चेंज करना है तो फिर से हम यहाँ पे आए, ये देखिए पेज का कलर चेंज हो गया। अब पेज का कलर तो चेंज हो गया, लेकिन ये हमारा एक कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। रेफरेंस वेबसाइट पे आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर एक कलर फिल है जो प्रॉपर व्हाइट है, लेकिन हमारा कॉलम के अंदर कोई कलर ही फिल नहीं है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे हम कॉलम के अंदर कलर फिल कर लेंगे व्हाइट तो डिफरेंस दिखाई देगा। तो कॉलम के अंदर कलर कैसे फिल होगा, सेक्शन में कलर फिल करना है तो सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं, स्टाइल में जाते हैं, यहां से हम बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक लेके जो भी कलर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो ये पूरा सेक्शन में होगा, लेकिन सेक्शन में नहीं करना है तो इसको हटा देते हैं। कॉलम में करना है तो कॉलम को सेलेक्ट करिए, स्टाइल में आइए, यहां से बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक लीजिए और कलर नहीं लगा है लेकिन प्योर व्हाइट लगा दीजिए। अब यहाँ बाहर क्लिक करके एक बार अपडेट करेंगे। अब आते हैं अपने हम डोमेन पे और इसके बाद F5 से रिफ्रेश करते हैं। अब देखिएगा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ ये कॉलम के अंदर जो कलर फिल है वो व्हाइट है
और बाहर बाहर थोड़ा ऑफ व्हाइट है, लेकिन अभी ये और अच्छा बनेगा, वो समझते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए कि एक बॉर्डर बना हुआ है और साथ ही साथ नॉर्मल में भी थोड़ा सा हमारा क्या लगा हुआ है, शैडो लगा हुआ है। तो आते हैं यहाँ पे, कॉलम को सेलेक्ट करिए और कॉलम का बॉर्डर बनाइए। कैसे? तो स्टाइल के अंदर हम यहाँ से किस पे आएंगे, बॉर्डर पे। बॉर्डर पे आने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस को चारों साइड से बढ़ाएंगे। अब नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए आपको बताया ना कि बॉर्डर टाइप में आके कोई सॉलिड कलर ले लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को बढ़ाइए, बॉर्डर विड्थ को नहीं, ये बॉर्डर का विड्थ बढ़ाएगा, बट बॉर्डर रेडियस को बढ़ा के हम कितना कर देते हैं, लगभग 20 कर दिए हैं। अब उसके बाद बॉर्डर टाइप को हम क्या कर देते हैं, डिफॉल्ट। अब यहाँ पे देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद हमको क्या करना है कि अपना जो बॉर्डर है, मतलब जो कॉलम है, कॉलम के चारों साइड में थोड़ा सा निकाल देना है शैडो। वो कैसे होगा वो समझते हैं। उसके लिए हम जब बैकग्राउंड पे आएंगे ना, तो बैकग्राउंड पे नीचे आपको यहाँ पे देखिएगा कि बैकग्राउंड में नॉर्मल इफेक्ट में कैसा बैकग्राउंड रहे, तो व्हाइट, होवर में कैसा रहे वो, बट अभी तो हमको ये लगाना नहीं है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमको बैकग्राउंड ओवरले में कुछ सेटिंग मिलता है और नीचे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या बोलते हैं, बॉर्डर के अंदर कुछ कलर मिलता है, सेटिंग मिलता है। अब बॉर्डर के बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ शैडो निकालना है। शैडो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि बॉर्डर टाइप में यहाँ पे देखिए अलग अलग चीज लगा हुआ है। तो फिलहाल हमको यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हम एक एक करके बोले थे आपको कि कुछ कुछ सेटिंग भी साथ में ऐड करते रहेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ऑलमोस्ट बहुत सारे सेटिंग्स इसमें बता भी दिए हैं, तो एक काम करते हैं, कुछ सेटिंग को रहने देते हैं जो अगले क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल आते हैं कि सीधे हम इसके चारों साइड में कैसे इसका रेडियस निकालेंगे। अब देखिए, कॉलम को हम सेलेक्ट किए। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है किसमें, क्या बोलते हैं, स्टाइल में, क्योंकि ये स्टाइलिंग का पार्ट होता है। अब स्टाइल में आने के बाद यहां से बैकग्राउंड हमको चेंज नहीं करना है, नीचे आते हैं और ये हम आते हैं किसमें, बॉर्डर में। बॉर्डर में आने के बाद हमारा ये बॉर्डर टाइप जो है ना, उसके नीचे यहाँ पे बॉक्स शैडो दिखाई देता है। ये शैडो निकला हुआ है, आपको पहले ही बोले कि क्या निकला है, शैडो। तो इस बॉक्स शैडो के एरो पे जैसे यानी ये एडिट वाले पेंसिल पे आप क्लिक करेंगे ना, तो देखिएगा कि ऑटोमेटिक जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना, कुछ थोड़ा थोड़ा पॉइंट चारों बगल में आ जाता है। अब ये कितना आया हुआ है, तो ब्लर 10 है, उसके बाद स्प्रेड 0 दिखाई दे रहा है, ना ही माइनस में है ना ही प्लस में है, वर्टिकल भी 0 है, माइनस प्लस में, ये हॉरिजॉन्टल भी 0 है। अब ये थोड़ा सा सेटिंग भी हम समझाते चलते हैं क्या होता है। देखो, अगर आप हॉरिजॉन्टली को अगर घटाएंगे तो देखिएगा कि वो क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली चेंज हो रहा होगा। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा घसका के छोड़िए, देखिए चेंज हो रहा है। यानी अगर ये 0 रहता है, मतलब 0 है, तो चारों बगल, दोनों बगल हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट में देखिएगा कि प्रॉपर एकदम सेंटर में है। लेकिन अगर आप प्लस में करेंगे तो देखिए राइट शिफ्ट हो रहा है, और माइनस में करेंगे तो ये कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा। लेकिन हमको क्या करना है कि बॉक्स के यानी जो कॉलम है उसके दोनों साइड बराबर निकालना है, तो हमको इसको 0 कर देना होगा। सेम यही वर्टिकल अगर बढ़ाएंगे तो नीचे निकलेगा और घटाएंगे तो ये ऊपर जाएगा। लेकिन हमको एकदम ऊपर नीचे बराबर चाहिए, तो इसको हम क्या कर देते हैं, बैक स्पेस से हटा दिए तो 0 हो गया। ठीक है, 0 यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। अभी देखिएगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो समझ गया। अब यहाँ पे ब्लर देखिए, ब्लर को जितना बढ़ाएंगे ना उतना ही वो दूर और कैप्चर करेगा। ये देखिए दूर और निकल रहा है ना, तो ये दूर हो रहा है। तो जितना ज्यादा निकालना है ब्लर का क्वांटिटी उतना ही बढ़ाएंगे। बट रेफरेंस वेबसाइट पे बहुत कम निकला हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि ब्लर के क्वांटिटी को घटा के लगभग हम कितना कर देते हैं जी, 10 करके रखते हैं। ठीक है, 10 करके। स्प्रेड का मतलब होता है छिड़काव। स्प्रेड जितना ज्यादा करेंगे उतना दूर तक वो छिड़काव रहेगा, उतना ज्यादा छिड़काव रहेगा, ये समझिए। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्प्रेड को बढ़ाते हैं। तो देखिए ये ज्यादा छिड़काव हो रहा है, थोड़ा सा कम कर देते हैं। हम कितना, 2 पॉइंट का रखते हैं, और उसके बाद ब्लर को थोड़ा बढ़ाते हैं। ये ब्लर को ज्यादा करके और स्प्रेड को कम कर देते हैं। थोड़ा सा ब्लर को भी कम करते हैं यहाँ पे। अब देखिए बेसिकली क्या ना, आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करना होगा उतना ज्यादा आप प्रॉपर प्रैक्टिकल करेंगे, उसी से मेन चीज होगा। थोड़ा सा ब्लर को हम बढ़ाते हैं। ये देखिए स्प्रेड थोड़ा कम छिड़काव कर रहे हैं और ब्लर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा एज इट इज वैसा ही बनाना है। ये देखिए ऑलमोस्ट थोड़ा सा सेम हो गया, थोड़ा इसको कम करते हैं, 20 कर देते हैं। ठीक है, 20 पे जो है वो लग रहा है कि प्रॉपर सेट हो रहा है। और क्योंकि हम थोड़ा सा और यहाँ माइनस करते हैं, स्प्रेड को जो है वो माइनस में हम रखते हैं 20, और ब्लर को जो है वो बढ़ाते हैं। थोड़ा सा ब्लर को अगर बढ़ा रहे हैं तो हमारा चीज 35 पे ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। ठीक है, चलो हम लगा के एक बार क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद अपने डोमेन पे आके F5 से रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट। वाओ,
देखिए कितना प्रॉपर लग रहा है, जैसा हमारा रेफरेंस वेबसाइट पे। थोड़ा सा 19-20 होगा तो फॉर्मेटिंग कर लेंगे, अगर हम फॉर्मेटिंग करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, आपको ये बात पता है, तो आप ऐसा बनाइए। लेकिन ये नॉर्मल इफेक्ट है। अब होवर इफेक्ट में आपको क्या करना है कि आपका थोड़ा सा और ज्यादा निकलना चाहिए, तो फिर से आ जाइए और यहाँ पे जो आप बॉर्डर के अंदर नॉर्मल इफेक्ट में सारा सेटिंग किए, अब होवर इफेक्ट में आ जाइए। होवर में आपको बस एक सेटिंग करना है कि जो बॉक्स का शैडो है उसको थोड़ा सा और क्या कर देना, बढ़ा देना है। तो हम क्या करते हैं जी, ब्लर को थोड़ा बढ़ा देते हैं, किसमें, होवर इफेक्ट में। कितना कर देते हैं, 15 करते हैं। अब 15 करके एक बार चेक करते हैं, ये देखिए होवर इफेक्ट में प्रॉपर काम कर रहा है। एक बार रेफरेंस वेबसाइट पे देखते हैं, चलो इतना है, यहाँ पे देखते हैं इतना दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है, ऑलमोस्ट क्या है जी, सही है। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, हम स्प्रेड को -5 कर देते हैं और उसके बाद प्रॉपर लगेगा कि काम करेगा। थोड़ा और ज्यादा करते हैं, इसको 20 करते हैं छोटा, और यहाँ पे थोड़ा हमको लगता है कि कम करना होगा, चलो सही है। अब क्या कर देते हैं, अपडेट करते हैं, आते हैं फिर अपने डोमेन पे F5 से रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए नॉर्मल होवर, नॉर्मल होवर, नॉर्मल होवर, तो देखिएगा कि हमारा एक कॉलम पूरे तरीके से रेडी है। लेकिन थोड़ा सा और सेटिंग करेंगे। देखो पहले कॉलम ही सारा सेटिंग कर लेना है, क्योंकि उसी का हम डुप्लीकेट बनाएंगे तो समय बचेगा। अगर हर कॉलम में आप करेंगे तो समय ज्यादा होगा, इसलिए कॉलम एक में सेटिंग करिए और उसी के अनुसार आप क्या करिए, डुप्लीकेट कर दीजिए। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे, सर हम 2 कॉलम ले लेते, 2 कॉलम में से एक को बना देते और उसके बाद डुप्लीकेट करते, आप 3 क्यों लिए? तो देखो उसके भी पीछे हम रीजन बता देते हैं। अगर हम 3 कॉलम लेके सेटिंग नहीं करते, 2 पे लेके सेटिंग करते, तो हम जो टेक्स्ट का साइज करते वो भी तो 2 के अनुसार करते ना। लेकिन जब 3 लेते तो वो छोटा हो जाता हमारा कॉलम, तो जब कॉलम छोटा होता तो टेक्स्ट भी और ज्यादा चिपक जाता, तो फिर से दोबारा फॉर्मेटिंग करना होता। तो आप फॉर्मेट वही लीजिए जो बनाना है, सेटिंग एक पे करिए और बाद में आप उसको डुप्लीकेट कर दीजिए। अब यहां पे देखिएगा कि ऊपर से थोड़ा जगह है, ऊपर से दिखाई दे रहा है कि थोड़ा इसमें और इसमें जगह है, और उसके बाद देखिएगा कि हमारा जो कॉलम है ना, उस कॉलम में भी ऊपर से थोड़ा जगह है, फिर इमेज है, और नीचे देखिएगा यहाँ पे कि नीचे से भी जगह है, फिर यहाँ लर्न हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा काफी चिपका हुआ है। अब समझाते हैं, देखो आपको बताए थे कि ये एक क्या है जी, पूरा सेक्शन है। इस सेक्शन में हमारा ये एक कॉलम है, फिर दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। अब हमारा कॉलम के बाहर स्पेस को अगर बढ़ाना घटाना है तो हम किसका यूज कर रहे थे, तो मार्जिन का या पैडिंग का, वो कंडीशन के अनुसार। अब यहां पे हमको क्या करना है कि हमारा जो कॉलम है, कॉलम के अंदर और ये जो विजिट है इसके बीच में स्पेस को कम ज्यादा करना है, तो इसको पैडिंग बोलते हैं, आपको बताए हैं। कॉलम और सेक्शन के बीच के स्पेस को, देखो ये पूरा एक सेक्शन है और ये क्या है, कॉलम है। तो सेक्शन और कॉलम जो चिपक के है उसके बीच में अगर स्पेस बढ़ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, और स्पेस नीचे से भी ऊपर से भी, क्योंकि ये जो हमारा सेक्शन दिख रहा है, देखिएगा कि कॉलम भी एकदम ऊपर से चिपका है और एकदम नीचे तक चिपका है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि इस कॉलम को ले लें और कॉलम का ऊपर नीचे दोनों पैडिंग को अगर बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा कि सेक्शन और कॉलम के बीच में स्पेस ऐड हो जाएगा, तो काम हो जाएगा। तो एडवांस पे आते हैं, यहाँ पे पैडिंग में हम क्या करते हैं कि टॉप और बॉटम पैडिंग को बढ़ाएंगे। तो हम देखिए टॉप पैडिंग को यहां से क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब लगभग वहीं इसको 25 डालते हैं, और बॉटम पैडिंग को भी हम आके कितना डाल देते हैं, 25। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, स्पेस बन गया, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 30 कर देते हैं बॉटम पैडिंग, और टॉप पैडिंग जो है वो तो हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद फिर अपने डोमेन पे आते हैं और यहाँ पे F5 से रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बन गया जैसा रेफरेंस वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है थोड़ा और स्पेस चाहिए तो ऊपर में भी कर दीजिए आप 35 और नीचे में भी कर दीजिए 35। हमारा तो कुछ जाएगा नहीं, आप देख लीजिए कितने पे आपको अच्छा लग रहा है। आप देखो एक बार रिफ्रेश करते हैं तो प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, होवर भी काम कर रहा है, यहाँ पे लर्न मोर भी काम कर रहा है, क्लिक करने एक पे लिंक भी खुल रहा है, सब कुछ। अब हमको इसी का क्या कर देना है, डुप्लीकेट बनाना है। अब देखो कैसे बनेंगे, कॉलम का डुप्लीकेट करना है। कॉलम पे क्लिक करके राइट क्लिक करिए और यहां से डुप्लीकेट करिए। जैसे डुप्लीकेट किए तो देखो एक बन गया। अब 3 ही तो रखना है ना, तो जो 2 एक्स्ट्रा कॉलम है उसमें से हम एक कॉलम पे क्लिक करके राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। फिर इसका हम कॉलम पे क्लिक करके राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे। फिर जो एक ब्लैंक है उस पे राइट क्लिक कर देते हैं और यहां से डिलीट कर देते हैं। तो देखिएगा कि हमारा कॉलम 3 तैयार हो गया। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक बार अपडेट करते हैं फिर यहाँ पे दिखाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब F5 कर रहे हैं तो ये पूरा चिपका चिपका, काम तो सब कर रहा है
बट इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, बट रेफरेंस वेबसाइट पे स्पेस है। तो स्पेस कैसे ऐड करेंगे? तो हमको कॉलम के लेफ्ट में तो स्पेस नहीं ऐड करना है, राइट में करना है। यानी फर्स्ट कॉलम के राइट में करना है, सेकंड कॉलम के लेफ्ट राइट दोनों करना है, और थर्ड कॉलम के लेफ्ट में करना है, राइट में नहीं करना है। तो पहले कॉलम को सेलेक्ट करिए। पहले कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको बता रहे हैं कि कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद यहां पे राइट में तो कोई सेक्शन नहीं है ना, तो यहां पे पहले कॉलम को सेलेक्ट करिए, एडवांस पे आइए, और यहां पे आप क्या करिए कि अपने राइट मार्जिन को बढ़ा दीजिए। जैसे ही राइट मार्जिन को बढ़ा के मान लो हम कितना कर देते हैं जी, 5 करते हैं, या फिर हम इसको कितना कर देते हैं, चलो 5 ही करते हैं। तो ये पहला में 5 हो गया। दूसरे को सेलेक्ट करिए, एडवांस पे आइए, और यहां से अनलिंक कर दीजिए, राइट से भी 5 कर दीजिए और लेफ्ट से भी 5 कर दीजिए, क्योंकि दोनों बल से 5-5 हो गया। फिर तीसरे पे आइए, और आने के बाद एडवांस पे आइए, इसको लिंक वैल्यू टुगेदर को अनचेक करके लेफ्ट से सिर्फ 5 कर दीजिए। तो पहले वाले में राइट में लगा, दूसरे में लेफ्ट राइट में लगा, तीसरे में सिर्फ कहां लगा, लेफ्ट में लगा। लेकिन आपको लगता है थोड़ा और ऐड करना है, तो आप आ जाइए यहाँ पे, 5 के बदले राइट में कितना कर दीजिए, 10 कर दीजिए, तो 10 हो गया। दूसरे कॉलम को सेलेक्ट करिए, उसके बाद आप इसको और ज्यादा करना हुआ तो ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लगता है कि 10 अगर इसमें लगाए हैं, तो इसमें हम 5 लगा दिए तो 15 इधर हो गया, फिर इसमें 5 लगाए तो 15 इधर हो गया। फिर हम तीसरे कॉलम को लेते हैं और लेफ्ट में कितना लगा दिए, 10, तो 15 इसमें भी हो गया। अब आके अपडेट कर देते हैं, फिर आते हैं अपने हम वेबसाइट पे और F5 से रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए प्रॉपर बन गया। अब ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, और ये भी काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस एक जगह है कि थोड़ा सा कंटेंट में चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अलग इमेज है, यहाँ पे कुछ और लिखा है, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। तो फटाक से हम क्या करते हैं कि चेंजेस कर देते हैं, नहीं तो आप बोर होइएगा कि वही सब चीज कर रहे हैं। तो चेंजेस करके फिर आपके सामने आते हैं। तो ये चेंजेस देखिएगा कि हो गया है। अब हम अपने मेन डोमेन पे आते हैं और F5 से रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है, और सेम वही हमको रेफरेंस वेबसाइट पे भी दिखाई दे रहा होगा। तो आप देखिए कितना आसानी से हम ये तीनों चीज को क्या कर लिए, बना लिए। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे थोड़ा स्पेस का कमी है, बट इसमें थोड़ा सा क्या है, स्पेस है। चलो तो ठीक है। अब आप कैसे करेंगे, तो देखो ये एक सेक्शन है और ये दूसरा एक सेक्शन है। तो दो सेक्शन के बीच में स्पेस को क्या करना है जी, हमको एडजस्ट करना है। तो सेक्शन से बाहर आपको स्पेस चाहिए तो एडवांस पे आ जाइए, और टॉप मार्जिन को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। जैसे ही हम मार्जिन को बढ़ा के मान लो कि 25 लगा देते हैं, तो देखिएगा स्पेस अच्छा खासा बन गया है। वैसे ही बॉटम में भी शायद स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बॉटम मार्जिन को भी हम साथ ही में बढ़ा रहे थे, तो बॉटम में भी बढ़ गया है। अब एक बार अपडेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ से F5 पे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, टॉप भी बढ़ा है और बॉटम भी बढ़ा है। शायद और ज्यादा क्या हो सकता है, देखते हैं एक बार। हाँ, और थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा चाहिए क्या, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। चलो कर ही देते हैं, क्या तुम भी कहोगे कि नहीं, 35 लगा देते हैं। ठीक है, अपडेट कर देते हैं, यहाँ पे आके F5 से करते हैं। तो देखो अब 35 लग गया, तो चलो सही दिखाई देता है। ठीक है, तो आप देखिए कि कितना आसानी से ये दूसरा सेक्शन भी हम कंप्लीट कर लिए और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद है कि जो भी हम सेटिंग बताएं और जो भी चीजें बताएं, उससे आपका दिमाग खुल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि कैसे चीजें कहां कहां लग रहा है। इस वाले लेक्चर में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताएं कि वो कैसे करेंगे, और एक एक चीज काफी डिटेल में हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम उड़ा के बता रहे हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना होता है कि आप मेरे क्लासेस को करने के बाद कोई कंफ्यूजन में रह रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं प्रॉपर हर एक ऑप्शन को बताने के लिए जो भी यूज में आ रहा है। तो इस क्लास में हम रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में।